हरे कृष्णा। सरप्राइज। हरे कृष्णा। पिताजी भी आया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र जय निताई गौरचंद्र। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव।
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, ग्रंथ शिरोमणि श्री चैतन्य चरितामृत की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जन्मादियस्य यतन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मर्धयादिकवये मूयन्ति यत् सूरया। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तमत्र वस्तु शिवदं तापोत्रयन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयावृद्ध अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामामृतं देवं अवधूताशिरोमणिम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्ब दिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसाप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राय श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हो गौरांग महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में ये वार्तालाप चल रही है।
चैतन्य महाप्रभु सारम भट्टाचार्य से कहते हैं, एक प्रसंग कई समय से चल रहा है। ईश्वरेर विग्रह सच्चिदानंदकार से विग्रह कह सत्वगुणेर विकार। महाप्रभु कहते हैं भगवान का जो विग्रह है, भगवान का अर्चा विग्रह है, वह सच्चिदानंदमय है, किंतु आप उस विग्रह को सत्वगुण का विकार कह रहे हैं। देखिए भगवान का जो दिव्य श्री विग्रह है वह तीनों गुणों से परे है, और मायावादी लोग इसको सत्वगुण से प्रभावित मानते हैं। तो वेद रूपी शास्त्र के मतानुसार ईश्वर का विग्रह सच्चिदानंदमय है, सच्चिदानंद विग्रह है। श्री विग्रह जैना माने सहित पाषंड अस्पृश्य अदृश्य सेह यमदंडय। भगवान के श्री विग्रह को जो नहीं मानता, भगवान के अर्चा विग्रह को या भगवान के श्री विग्रह को जो नहीं मानता, वह पाषंडी है। वास्तव में मायावादी किसे कहते हैं यह हमें जानना चाहिए। मायावादी कौन है? जो भगवान के गुण रूप लीला आदि, भगवान के जो स्वरूप को ही माया मानता हो या प्राकृत मानता हो, उसे मायावादी कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री विग्रह जैना माने, जो लोग श्री विग्रह को नहीं मानते हैं, सही तो पाषंड, ऐसे लोग पाषंड है, और वे लोग अस्पृश्य हैं, वे लोग अदृश्य हैं, और सहित यमदंडय, और ये यमराज के द्वारा दंडनीय है। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि वेद ना मानिया बौद्ध है तो नास्तिक। बौद्ध लोग जो होते हैं वे वेदों को नहीं मानते, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। वेदाश्रय नास्तिक्यवाद बौद्ध के अधिक। लेकिन वेदों को मानने वाले लोग जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को नहीं मानते, ऐसे लोग बौद्धों से ज्यादा नास्तिक है। तो ये आगे जाके महाप्रभु कहते हैं कि जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुनिले होई सर्वनाश। जीव का उद्धार करने के लिए वेदव्यास जी ने क्यों इतने सारे ग्रंथ लिख दिए? उन्हें कुछ काम नहीं था? भगवान ने अर्चा विग्रह का अवतार लिया, ग्रंथ लिखने के लिए साक्षात अवतार लिया वेदव्यास जी के रूप में। तो क्यों लिया? भगवान के अवतार में कमी थी, एक अवतार बचा तब ले लिया, ऐसा था नहीं। जीवों का उद्धार करने के लिए श्री व्यास देव ने ब्रह्म सूत्र की रचना की, परंतु जो इन सूत्रों के मायावादी भाष्य को सुनता है उसका निश्चित रूप से सर्वनाश होता है। देखिए व्यास देव जी ने जो सूत्र लिखे हैं उसमें शुद्ध भक्तिवाद की स्थापना की गई है, उसमें शुद्ध, हाँ। और मायावादियों ने क्या किया? उस वेदांत सूत्र को जो भाष्य लिखे हैं उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, पर ब्रह्म का जो चिन्मय विग्रह है उसको अस्वीकृत कर दिया। मतलब भगवान का जो चिन्मय शरीर है उसको मानना, उसको नहीं मानते हम लोग, उस भगवान के किसी विग्रह को नहीं मानते। फिर क्या कर दिया? जीवों की जो ब्रह्म से पृथक सत्ता है, भगवान से जीव का भेदाभेद प्रकाश है, जीव भिन्न भी है और अभिन्न भी है। जैसे सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान बहुत बड़े हैं और हम लोग बहुत छोटे हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं, मायावादी लोग कहते हैं कि जीवों की जो ब्रह्म से पृथक सत्ता है उसको भी वे अस्वीकार करते हैं, इसलिए वह शुद्ध भक्ति तत्व के अत्यंत विरुद्ध है। अतएव मायावादियों के जो भाष्य सुनता है जिसमें भक्ति का खंडन किया गया है, भगवान का खंडन किया गया है, जीव को और भगवान को एक माना गया है, जब ऐसे लोगों की बातें जब कोई व्यक्ति सुनता है
तो उसका क्या होता है, वह अपने सर्वनाश को आमंत्रित करता है। इसलिए कहा गया जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुने ल होई सर्वनाश। यहां पर मायावादी का खंडन किया गया है, मायावाद का खंडन किया गया, मायावादी का नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मायावादी दिख गया उसको जाके मार दो, नहीं। देखिए यहां पर चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य का, जो इतने बड़े जगत गुरु थे, समस्त मायावादियों के गुरु थे, उनको कैसे चित्त परिवर्तन किया। जब मुकुंद और गोपीनाथ आचार्य उनके पास आए थे निंदा करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस निंदा को स्वीकार नहीं किया, कहा कि वो तो मेरे पूजनीय है, उनका मेरे प्रति वात्सल्य है, तो ऐसे व्यक्तियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बड़े व्यक्तियों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कितने अच्छी तरह से हमारे सामने एक आदर्श स्थापित किया है कि कैसे प्रचार करना चाहिए। मायावादी हो या भौतिकवादी हो, भक्त के अंदर जो नम्रता होनी चाहिए वो चैतन्य महाप्रभु के उसमें स्पष्ट प्रकट होती है। कितनी नम्रता से चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहार किया। लेकिन कृष्ण तत्वों की जब स्थापना करने की बात आई तब वो शेर के जैसे धाड़े थे, लेकिन व्यवहार में कितने मधुर थे। तो ये दोनों चीज़ों को हमें समझना चाहिए। भक्त लोग जहां था तलवार निकाल लेते हैं। हमारे सिद्धांत ठीक से पता नहीं है और कोई सामने व्यक्ति आ गया उसके अगेंस्ट में तलवार निकाल लेते हैं। तो इस तरह से प्रचार नहीं होता है, खंडन नीति से प्रचार नहीं होता है। आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यही मते कल्पित भाष्य शत दोष दिल भट्टाचार्य पूर्व पक्षर अपार करिल। क्या हुआ कि इन प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य जी के कल्पित भाष्य को, उनके कल्पित भाष्य के सैकड़ों दोष निकालकर सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने रख दिए। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों, काफी बहुत लंबी चर्चा चली दोनों के बीच में। सार्वभौम भट्टाचार्य ने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य का पक्ष लेकर अनेक पूर्व पक्ष उठाए। अर्थात जब चैतन्य महाप्रभु किसी बात को स्थापित करने का प्रयास करते तो उसके पूर्व पक्ष में सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत सारी बातें कहते थे। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य ने कई सारी ट्रिक्स का उपयोग किया, जैसे वितंडा, छल, निग्रह आदि। ऐसे कई अलग अलग प्रकार से उन्होंने महाप्रभु के सामने तर्क करने का प्रयास किया, परंतु चैतन्य महाप्रभु उन सब का खंडन करते हुए अपने मत की स्थापना कर दी। वितंडा क्या होता है, जैसे अपने मत की स्थापना न करके केवल दूसरे का मत का खंडन करना। भक्त लोग भी कुछ करते हैं ऐसा। प्रचार का अर्थ क्या है, भगवान की कीर्ति और भगवान के यश को गाना। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, दूसरे के मत को काटने में ज्यादा लगे रहते हैं। भक्तों का कार्य क्या है, भगवान के गुण रूप लीला आदि का प्रकाशन करना, ये भक्तों का मुख्य कर्तव्य है। लेकिन भक्त लोग किस में लगे हुए रहते हैं अधिकतर, प्रचार के नाम पर सामने वाले व्यक्ति का खंडन कैसे किया जाए और अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया जाए, इसमें लगे रहते हैं। ये तो व्यर्थ है। छल करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने छल किया। छल से शब्द के वास्तविक तात्पर्य को समझना चाहिए कि किसी अन्य काल्पनिक विषय के रूप में आरोप करके किया गया खंडन। और तीसरी बात, निग्रह करके दूसरे पक्ष की पराजय। इस तरह से सार्वभौम भट्टाचार्य ने कई प्रकार से अपनी बात को रखना चाहा, लेकिन महाप्रभु ने उसको काट दिया। महाप्रभु कहते हैं, भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेमा प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कय। वेद हो या भागवत हो, ये जो संबंध अभिधेय प्रयोजन है वो दोनों सेम ही है।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेद 3 वस्तुओं को ही प्रतिपादित करता है। भगवान ही संबंध है, भक्ति ही अभिधेय है और भगवत प्रेमी प्रयोजन है। ये वेदों में भी स्पष्ट रूप से है। आर जे जे किचु कहे सकलई कल्पना, स्वतः प्रमाण वेद वाक्य न करे लक्षणा। इसके अतिरिक्त, इस सिद्धांत के अतिरिक्त अगर कोई वेदों के कोई और भाष्य करने का प्रयास करता है तो वो मात्र और मात्र केवल कल्पना है और वास्तव उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। ये हमें जानना चाहिए। आचार्य रे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आचार्य रे दोष नहीं। इसमें ये शंकर भाष्य जिन्होंने लिखा है, शंकराचार्य, उनका इसमें कोई दोष नहीं है। आचार्य रे दोष नहीं, ईश्वर आज्ञा हईल। जब भगवान का महादेव जी को आदेश हुआ कि जाओ और पाखंड मत का प्रचार करो, तो वो बेचारे क्या करते? उन्हें जाकर उन्होंने प्रचार करना तो कर दिया उन्होंने। अतएव कल्पना करी नास्तिक शास्त्र कैल, और अपनी कल्पना से, शिव जी ने अपनी कल्पना से ये नास्तिक शास्त्र बनाया है, जो लगता है आस्तिक जैसा, लेकिन ये बौद्धों से भी ज्यादा नास्तिक है। बौद्ध लोग तो कम से कम भगवान बुद्ध को तो मानते हैं, इसलिए उनका उद्धार कहीं ना कहीं तो हो सकता है, लेकिन यहां पर तो भगवान की सत्ता को ही नहीं मानते। जीव को ही बोले, जीव और भगवान एक ही है, इसलिए तुम भी भगवान और हम भी भगवान हैं। ये इनका सिद्धांत है। तो वास्तव में शंकराचार्य का इसमें कोई दोष है क्या? नहीं। क्यों दोष नहीं है? वो केवल भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये सब बात लिखी गई है कि भगवान महादेव जी से कहते हैं कि स्वयं द्वारा रचित आगम शास्त्र को लिखो, स्वयं ऐसा कुछ कर दो, खुद की अपनी कल्पना से कुछ ऐसा शास्त्र कर दो, लिख दो, जिसके द्वारा मनुष्य मुझसे विमुख हो जाए। मुझे ऐसे गोपन करो जिससे कि बहिर्मुख जीव बुद्धि रूपी कार्य में विरक्ति उत्पन्न ना हो और व्यक्ति मुझसे समझ ना पाए। इस तरह से भगवान महादेव जी ने कलयुग में ब्राह्मण मूर्ति धारण करके असत शास्त्र का मायावाद रूपी प्रच्छन्न बौद्ध मत का विधान किया। लेकिन अगर वास्तविक तो उनकी व्यक्तिगत रूप से जाना जाए तो वो शंकर साक्षात, वो तो साक्षात महादेव जी है। और उन्होंने कई सारे ऐसे भी गीत लिखे हैं, ऐसे भी पद लिखे हैं जिसमें वो केवल भक्ति की चर्चा करते हैं। तो भारी रूप से तो वो मायावाद का प्रचार कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत आचरण में बहुत उच्च कोटि के भक्त है महादेव। शुनि भट्टाचार्य हैल परम विस्मित। ये सब जब महाप्रभु के मुख से भट्टाचार्य जी ने सुना, मुखे ना निसरे वाणी हैल स्तंभित, उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा था। अब क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, इतनी सारी बात कह दी, शंकराचार्य का खंडन कर दिया, भाष्य क्यों लिखा था वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, अब कुछ बचा नहीं इनके पास, सार्वभौम भट्टाचार्य के पास बात करने के लिए। तो प्रभु कहे, महाप्रभु ने उनकी स्थिति को जाना और प्रभु कहे भट्टाचार्य ना करा विस्मय। इसमें विस्मय करने वाली कोई बात नहीं है। भगवान है, भक्ति परम पुरुषार्थ है। भगवान की भक्ति परम पुरुषार्थ है, तो भगवान की शुद्ध प्रेममय भक्ति को स्वीकार करो और अपना जीवन व्यतीत करो। आत्माराम पर्यंत करे ईश्वर भजन। अरे आत्माराम बनने के बाद भी आत्माराम मुनिगण जिस श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जिस श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उसका वर्णन मैं अभी करने जा रहा हूं। ये जो भक्ति का पद है, उसमें यदि कोई व्यक्ति आत्माराम मुनि भी हो, ऐसे आत्माराम मुनि भी भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं, आत्मा में रमन करने वाले। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवत के श्लोक है, उसका वर्णन करते हैं कि आत्मा रामाश्च मुनयो निरग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा में ही जिनकी रहती है,
ध्यान देना चाहिए। आत्मा में ही रमन करते हैं, मतलब उनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। आत्माराम मुनि असंतुष्ट है अपने आप में, सेल्फ रियलाइज्ड आत्माराम मुनि। और ऐसे वासना रूपी ग्रंथियों से शून्य मुनिगण भी बहुत कर्मा श्री कृष्ण के प्रति अहेतु की भक्ति करते हैं। ऐसे जो महात्मा गण है, आत्माराम मुनिगण है, वे लोग श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। जगत के चित्त का हरण करने वाले हरि का ऐसा अद्भुत गुण है। सर्व अमंगल अरे प्रेम दिया हरे मन। भगवान श्री हरि को इसलिए कहा जाता है कि समस्त जीवों का अमंगल हरते हैं। समस्त सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, और व्यक्ति का मन भी हर लेते हैं। शुकदेव गोस्वामी जब माँ की कोख में थे, पहले तो जानना चाहिए शुकदेव गोस्वामी का जन्म क्यों हुआ। वेदव्यास जी ने वेदों की रचना कर दी, बहुत सारे उपनिषद लिख दिए, बहुत सारे पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दिया, और उन सभी को अपने अपने शिष्यों को प्रचार करने के लिए बांट दिया। लेकिन जब भागवत शास्त्र की रचना नारद मुनि के कहने पर कर दी, तब उन्होंने देखा कि कोई भी योग्य व्यक्ति यहां पर प्रचार करने वाला नहीं है। तब वेदव्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भागवत का प्रचार करने के लिए किसी को भेजिए। तब शुकदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। लेकिन शुकदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, शुकदेव गोस्वामी माँ की कोख से बाहर आए। कहा जाता है कि शुकदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक माँ की कोख में थे, और जब वो बाहर आए, ना वेदव्यास जी को कुछ पूछा, ना किसी को पूछा, वो सीधे वन की तरफ चल पड़े। वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अरे सुनो सुखदेव, सुनो सुखदेव। सुखदेव गोस्वामी तो आत्माराम मुनि थे, आत्माराम रमन कर रहे थे, और वे जंगल में प्रविष्ट हो गए। वेदव्यास जी ने भागवत की रचना कर दी थी, तो वेदव्यास जी अपने शिष्यों को भागवत सिखा रहे थे। तो उनके जो शिष्य थे वो भागवत के श्लोकों को स्मरण करते थे, और जब वन में जाते तो वन में गाते थे उन श्लोकों को। 2 श्लोक बड़े मुख्य है, 2 श्लोक। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साधवे लेभे गतिं दात्री उचितं ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। शुकदेव गोस्वामी ने यह श्लोक जब सुना कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अरे भगवान ने किसका उद्धार कर दिया? जो पूतना रूपी राक्षसी थी, जो भगवान को मारने के लिए आई थी, मां का वेश बनाकर आई थी, मारने के लिए आई थी, ऐसी पूतना को भगवान ने धात्री गति दे दी। जब ये सुना, कम्वा दयालु, ऐसा कौन दयालु है? हम लोग सब भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारा इस भक्ति पर पूरा अटूट विश्वास नहीं है। जब व्यक्ति का भगवान की इस भक्ति के प्रोसेस पर अटूट विश्वास हो जाएगा, तब जो भगवान के लिए जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। नाम जप तो करते हैं, लेकिन नाम जप पर अटूट विश्वास नहीं है। भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन भागवत पर अटूट विश्वास नहीं है। ये अटूट विश्वास नहीं है क्योंकि हृदय में संदेह है, और संदेह दूर नहीं होता है तो डाउट मन में रहते ही रहते हैं, और उस कारण से व्यक्ति भगवान को पूर्णतः शरणागत नहीं कर पाता। फिर शुकदेव गोस्वामी ने सुना, बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रात्वा सकनक कपिशं वैजंतीं च मालां रंध्रार्वेणुरधया सुदया पुरन गोपवृंदैरुन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। तो शुकदेव गोस्वामी ने जब इन 2 श्लोकों को सुना कि भगवान किस तरह से मोर पंख धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, और वैजंती माला पहनते हैं, और किस तरह से नृत्य करते रहते, नटवर है, तब ये आत्माराम शुकदेव गोस्वामी भगवान की इस 2 श्लोकों से आकर्षित होकर
वेद व्यास जी के पास लौट आए। ये भागवत की महिमा है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त चूड़ामणि भागवत के 2 श्लोकों से आकर्षित होकर लौट पड़े और वेद व्यास जी के सामने बैठकर पूरा भागवत सुन लिए। जो वेद व्यास जी अथक प्रयास करके भी उनको नहीं बुला पा रहे थे, वो 2 श्लोकों ने काम कर दिया। शुनि भट्टाचार्य कहे शुन महाशय, यही श्लोकेर अर्थ सुनिते वांछा है। प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के मुख से उपरोक्त श्लोक को सुनकर भट्टाचार्य ने उनसे कहते हैं कि मुझे आपके मुख से इसकी व्याख्या सुननी है। तो प्रभु कहे, तुम्ही की अर्थ कर तहा सुनी, पहले मैं तुम्हारे अर्थ को सुनना चाहता हूं, आप पहले इसकी व्याख्या करो। पाछे आमी करीब अर्थ जेबा किछु जानी, तुम पहले अपनी व्याख्या कर दो इस श्लोक पर, उसके पश्चात मुझे जो आता है वो मैं कह दूंगा। शुनि भट्टाचार्य श्लोकेर करिल व्याख्यान, तर्क शास्त्र मत उठाए विविध विधान। भट्टाचार्य जी ने जब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा सुनी, वो तो तैयारी बैठे थे, भैया कब बोलूं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जब बात परमिशन मिल गई तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोलना प्रारंभ कर दिया। नवविध अर्थ कैल शास्त्र मत लैया, 9 प्रकार से ये आत्माराम मुनि जो श्लोक है वो बड़ा गूढ़ रहस्यपूर्ण श्लोक है। जो इस श्लोक को जानता है वो सब कुछ जानता है। और इस श्लोक की व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 अलग अलग प्रकार से कर दी। नवविध अर्थ कैल शास्त्र मत लैया, सुनी प्रभु कहे किछु ईशित हसिया। वो व्याख्या सुनकर चैतन्य महाप्रभु हंस पड़े। क्यों हंस पड़े? वो कहने लगे, भट्टाचार्य जानी तुम्ही साक्षात बृहस्पति, मैं समझ रहा हूं कि तुम साक्षात बृहस्पति हो। शास्त्र व्याख्या करिते ऐछो करो नहीं सकती, किसी और में इस श्लोक की व्याख्या करने की ऐसा सामर्थ्य नहीं है। किंतु तुम्ही अर्थ कैले पंडित्य प्रतिभाए, यह वही श्लोकेर अच्छे और अभिप्राय। लेकिन तुमने जो व्याख्या की है इस श्लोक की ना, इसके अलावा भी इसकी व्याख्या की जा सकती है। तब भट्टाचार्य प्रार्थना थे प्रभु आज्ञा कैला। अब भट्टाचार्य की प्रार्थना सुनकर प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या करना चालू कर दिया। तार नव अर्थ मध्य एक ना छुईल। और जब महाप्रभु ने इसकी व्याख्या कर दी तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो 9 प्रकार से व्याख्या की थी उसको टच नहीं किया, थोड़ा भी टच नहीं किया। अभी सार्वभौम भट्टाचार्य उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में भी आ रहा है कि मेरे जैसी व्याख्या कोई संसार में कर नहीं सकता इस श्लोक की। अब क्या हो रहा है? अब चैतन्य महाप्रभु अपनी व्याख्या कर रहे हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के 9 श्लोकों के अलावा व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें समझना चाहिए कि आत्मा रामाश श्लोके 11 पद है, पृथक पृथक कैल पदेर अर्थ निश्चय। आत्मा रामाश जो श्लोक है उसमें 11 पद है। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग करके एक एक पद का अर्थ किया। चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी पदों के साथ आत्माराम पद को जोड़कर 18 अर्थ कैल अभिप्राय लैया, 18 प्रकार से व्याख्या कर दी। बिना सार्वभौम भट्टाचार्य के 9 व्याख्याओं को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने 18 और प्रकार से व्याख्या कर दी। अब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बोला तुम ही बृहस्पति, ये 9 व्याख्याएं सुन के। अब सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को देखकर क्या बोलते हैं, देखते हैं। भगवान तार शक्ति तार गुण गण, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अचिंत प्रभाव तीनेर ना कर न जाय कथन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान, उनकी शक्ति और उनका गुणगान, इन तीनों का ही प्रभाव अचिंत्य है,
तथा उसे संपूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। अन्य जत साध्य साधन करी आच्छादन, यही तिने हरे सिद्ध साधकेर मन। सनक आदि सुखदेव तहाते प्रमाण, यही मत नाना अर्थ करे न व्याख्यान। अनान्य समस्त साधन साध्य आदि क्रियाकलापों का आच्छादन करके ये तीन तत्व सिद्ध साधक के भी मन को हरण करने वाले हैं। और सुखदेव गोस्वामी और सनक आदि ऋषि इसके प्रमाण है। जो चार कुमार चतुष कुमार जो वैकुंठ में गए थे, वैकुंठ में जाकर जब जय विजय को शाप भी दे दिया, उसके बाद जब भगवान बाहर आ गए तब उनके चरण कमलों की जो चरण कमलों में लगी हुई तुलसी थी, उसकी जो सुगंध जब उनके नासिका में चली गई तो चार कुमार भक्त बन गए, वैकुंठ के द्वार पर भक्त बन गए भाई। वे कहते हैं शुनि भट्टाचार्य मन हैल चमत्कार। जब ये 18 प्रकार से जब व्याख्या सुनी, सारो भट्टाचार्य कहते हैं शुनि भट्टाचार्य मन हैल चमत्कार, प्रभु के कृष्ण जानी करे अपना धिक्कार। अब सारो भट्टाचार्य को समझ में आ रहा है कि जो आत्माराम मुनि श्लोक की मेरे 9 व्याख्याओं को टच किए बिना अगर कोई इसकी व्याख्या कर सकता हो भी 18 बार, वो भगवान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पूरे संसार में मेरे अलावा, सारो भट्टाचार्य जानते थे कि मेरे अलावा इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या कर केवल मैं ही कर सकता हूं, पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। और मेरे को टच किए बिना 18 प्रकार से व्याख्या कर दे, वो तो भगवान ही हो सकते हैं भैया। यहाँ ते साक्षात कृष्ण मुनिया जानिया महा अपराध कैनु गर्वित हैया। मैंने गर्व के कारण चैतन्य महाप्रभु का बड़ा अपमान कर दिया, बहुत कुछ कर दिया मैंने। आत्मनिंदा करी लैल प्रभुर शरण, कृपा करिवारे तबे प्रभु हैल मन। सब सार्वभौम भट्टाचार्य ने अपनी निंदा करना चालू कर दिया और चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण कर दी, और श्रीमान महाप्रभु का मन भी सार्वभौम भट्टाचार्य पर कृपा करने के लिए उत्कंठित हो गया। निज रूप प्रभु तरी कराइल दर्शन, चतुर्भुज रूप प्रभु हैला तखान। देखाइल तारे आगे चतुर्भुज रूप, पाछे श्याम वंशी मुख स्वकीय स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु ने पहले सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया, उसके पश्चात उन्होंने अपना श्याम सुंदर वंशीधारी श्री कृष्ण स्वरूप का प्रदर्शन कर दिया। देखी सार्वभौम दंडवत करी पड़ी, पुनः उठी स्तुति करे दुई करी जुड़ी। चैतन्य महाप्रभु के रूप का दर्शन कर सार्वभौम भट्टाचार्य ने पहले दंडवत प्रणाम किया तथा पुनः पुनः हाथ जोड़कर उनकी स्तव स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु की कृपा सार्वभौम भट्टाचार्य पर हो गई। गोपीनाथ आचार्य ने क्या कहा था कि जब तुम पर कृपा होगी ये सब सिद्धांत तुम भी बोलोगे। प्रभुर कृपाए तार स्फुरिल तव सव, नाम प्रेम दान आदि वर्णन महत्व। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में समस्त तत्व स्फुरित होने लगे। वास्तव में भगवान की कृपा से ही व्यक्ति को भगवत तत्व समझ में आता है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो, शास्त्र को पढ़ता होगा संस्कृत के पांडित्य से, लेकिन उन शास्त्रों के अर्थ को बिना भगवान की इच्छा से खोल नहीं सकता। कोई कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, श्रीमद् भागवत जब तक अपने आप को प्रकाशित ना कर दे तब तक श्रीमद् भागवत के अर्थों को कोई माइकल लाल छू नहीं सकता, वो कितना भी बड़ा पंडित हो। सारो भट्टाचार्य को देख लिया हमने। तो प्रभु तक कृपाया तार स्फुरिल सब तत्व, नाम प्रेमदान आदि वर्णन महत्व। चैतन्य महाप्रभु कृपा से सारो भट्टाचार्य का हृदय में क्या हो गया?
समस्त तत्व स्फुरित होने लगे और वे सारवम भट्टाचार्य भी भगवान के नाम की महिमा तथा भगवत प्रेमदान आदि की महिमा का वर्णन करने लगे। शतश्लोक कैल एक दंड न जाइते, बृहस्पति तैछे श्लोक ना परे करीते। सारवम भट्टाचार्य ने 24 मिनट के अंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुणों को गाते हुए श्लोकों की रचना कर दी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भैया बृहस्पति भी नहीं कर पाते, बृहस्पति को भी 30-40 मिनट लग जाएंगे, तुमने 24 मिनट में कर दिया। शुनि सुखे प्रभु तारे कैल आलिंगन, भट्टाचार्य प्रेमावेशे हैल अचेतन। अश्रु स्तंभ पुलक स्वेद कंप थर हरि, नाचे गाए कांदे पड़े प्रभु पद धरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा की गई स्तुति को जब सुना तो सार्वभौम भट्टाचार्य को आनंद पूर्वक चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन कर लिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जब महाप्रभु किसी का आलिंगन करते हैं तब उसकी क्या दशा हो जाएगी। महाप्रभु ने किसका आलिंगन कर दिया तब सार्वभौम भट्टाचार्य प्रेमावेश में आविष्ट होकर अचेतन हो गए, बेहोश हो गए। उनके शरीर में अश्रु, स्तंभ, पुलक, स्वेद, कंप आदि अष्ट स्वात्विक भाव उमड़ने लगे और कभी वो गाने लगते, कभी रोने लगते, कभी नाचते, कभी कूदते। इस तरह से 8 प्रकार के भाव उनके अंदर प्रकट होने लगे। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आलिंगन करने लगे, बार बार महाप्रभु के पास जाते, उनके चरणों में गिर के उनको आलिंगन करते और कभी कभी वो खुद भूमि पर गिर पड़ते, कभी नाचने लगते, कभी गाने लगते, कभी रोने लगते। और सार्वभौम भट्टाचार्य की स्थिति को देखकर गोपीनाथ आचार्य वहां पर देखी, गोपीनाथ आचार्य हर्षित मन, भट्टाचार्य नृत्य देखी हास्य प्रभुर गण। जो त्रियुग करके जो चिल्ला रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वह व्यक्ति अब महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करने के बाद उसके अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो चुके हैं और वो कभी नाच रहे, कूद रहे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हैं। तो जब गोपीनाथ आचार्य ये सब देख रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य और उनके साथ के सारे भक्तगण ठटा ठटा के हंस रहे थे। गोपीनाथ आचार्य कहेर महाप्रभुर प्रति, सही भट्टाचार्य तुम्ही कैल यही गति। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के नृत्य को देखकर गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु से कहा, प्रभु आपने अपनी आखिर कृपा सार्वभौम भट्टाचार्य पर कर ही दी। बोलो श्री सार्वभौम भट्टाचार्य की, सार्वभौम भट्टाचार्य की, सार्वभौम भट्टाचार्य की। प्रभु कहे तुम्ही भक्त तुम्हारा संग हिते, जगन्नाथ इहारे कृपा कैल सब भला माते। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, आप भक्त है, इसलिए आपके संग के कारण ही जगन्नाथ देव ने इन पर कृपा की है। तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्थिर करिल, स्थिर हया भट्टाचार्य बहु स्तुति कैल। तभी चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को स्थिर किया और तभी सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु की बहुत स्तुति करते हुए कुछ कहने लगे। उसकी व्याख्या कल सुनेंगे, ठीक है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का जो उद्धार हो गया। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 10-15 मिनट प्रश्न के लिए रखते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। आपने बीच में वो पद्म पुराण से बताया था कि भगवान और शिव जी के बीच में जो वार्ता हुई जी, आपको जाके ब्राह्मण वेश में, जी, तो वो कहाँ पर मिलेगा पद्म पुराण? वो पद्म पुराण में वो श्लोक है, जी 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 जी, वो श्लोक है विष्णु सहस्त्र नाम में, नहीं, पद्म पुराण के उत्तरखंड में है 62:31।
ठीक है। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में है 25/27, तो ऐसे 2 जगह पर मिलेगा। 62nd चैप्टर में और 25th चैप्टर में। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी। क्वेश्चन इस प्रकार से था, आपने बताया बीच में कि जो हमें इस प्रोसेस के ऊपर फेथ नहीं है, हमारा भगवान के नाम के ऊपर फेथ नहीं है जी। जब ऐसी बात जब कोई बोलता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे तो फेथ है, इतना भरोसा है भगवान के नाम पे, जी प्रोसेस पे। जी। एक्चुअली में कभी समझ नहीं पाता कि ये मुझे फेथ है या नहीं है। तो इस प्रकार से समझे कि मुझे कितना फेथ है भगवान के नाम पे, इस प्रोसेस में। जब विकट स्थिति आती है तो उस समय हमारी क्या दशा होती है, तो वो हमारी परीक्षा है। क्या हमारा नाम जब चालू रहता है या रोक देते हैं हम लोग। जब जीवन में विकट से विकट स्थिति आती है, घर पे कुछ हो गया, यहाँ कुछ हो गया, वहाँ कुछ हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम भगवान के चरण कमलों को पकड़े रखते हैं या छोड़ देते हैं। तो ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये बड़ा टेस्ट होता है, इसको पार करना हर एक के लिए होता है। और हृदय में संदेह होता है तो संदेह को लेकर साधुओं के पास चले जाना चाहिए और संदेह को दूर कर लेना चाहिए। कि संदेह अगर जीवन में है तो वो प्रगति के लिए अच्छा नहीं है। देखिए ना, एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर पति और पत्नी के बीच में दोनों एक दूसरे को संदेह करते हैं तो उनके अंदर क्या प्रेम होगा या झगड़े होंगे? झगड़े होंगे ना। तो वैसे ही अगर हमारे हृदय में संदेह है भगवान की भक्ति के प्रोसेस के लिए, भक्तों में भक्ति, भक्तन, भगवान, ये तीनों भगवान इस धाम से परे है। भक्ति, भक्तन, भगवान डू नॉट बिलोंग टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। इस तीनों में अटूट श्रद्धा चाहिए, भगवान के भक्तों में, भक्ति में और भगवान में। तो परीक्षा के समय आएंगे, हर एक के जीवन में आते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि परीक्षा नहीं होती, परीक्षा आती है। तो उस परीक्षा में ही पता चलेगा हमारी स्थिति क्या है। एग्ज़ाम देने पर ही पता ना चलता है कि हम कितने पानी में हैं। अगर स्कूल में, कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं होती तो क्या होता? एग्ज़ाम है तभी पता चलता है कि हम कितना जानते हैं चीज़ों को। तो ऐसी परीक्षा के समय में ही हमारी परीक्षा होती है, ठीक है। और कोई प्रश्न है? बिल्कुल करना चाहिए। हमें ये बात जाननी चाहिए कि यहाँ पर मायावाद सिद्धांत का खंडन किया जा रहा है, मायावादी का नहीं। मायावादी के हृदय में भी भगवान वैसे ही है जैसे आपके हमारे हृदय में है। हमें मायावाद का खंडन करना है, मायावादी का नहीं। मायावादी के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु सारो भट्टाचार्य के साथ कर रहे थे, सम्मान पूर्वक। हर एक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। तो मायावादियों को भी सम्मान देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए और कोई मायावादी कब भगवान का भक्त बन जाए, ये थोड़ी बता सकते हैं। मैं कल बता रहा था ना कि मधुसूदन सरस्वती जी जो प्रगाढ़ विद्वान थे और सब जगह मायावाद का डंका गाड़ते थे, सब जगह लोगों को परास्त करते थे। वे जब वृंदावन पहुंच गए, एक सिंपल से भक्त ने उनको एक प्रश्न पूछा, उनकी आंखें खुल गई। तो उनको एक ही प्रश्न पूछा कि कहा कि आप अपने आप को ब्रह्म मानते हैं? बोला जी। आप और मुझे क्या मानते? बोला आप भी ब्रह्म हैं। तो फिर आप इतने समय से जो खंडन करते घूम रहे थे, तो मतलब आप अपने आप से अपना ही खंडन कर रहे थे। तब उनकी आंखें खुल गई और तब तो उनकी भगवत गीता पर व्याख्या मायावादी के रूप में एक व्याख्या है
और भक्त बनने के बाद एक व्याख्या है, बहुत अंतर है उनमें। तो कब महाप्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए ये, और हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए भक्त लोगों को। हम विषयी लोगों को देखते हैं, जो लोग विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, ये दूसरे पंथ में हैं, तो उनकी सहजता सब निंदा कर देते हैं, और निंदा करने से हम उनके दोषों को ग्रहण कर लेते हैं। तो इससे बचना चाहिए। भक्तों का कर्तव्य है कि भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान की लीला आदि को गाना, उनकी कीर्ति और यश को गाना। वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मत मतांतर का हो, उसके कानों में जब भगवान का नाम जाएगा संकीर्तन के माध्यम से, और भगवान के गुण रूप लीला आदि जाएंगे, तो व्यक्ति भक्त बन जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद वो काम तो करेगा। नाम भी ऐसा है कि जपने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं, जपने वाले पर फेथ है या नहीं है, नाम अपना काम करेगा। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, यह आपका प्रश्न था, तो आपका प्रश्न का एक और थोड़ा ऐड कर देता हूँ कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, हमारा दवाई पर विश्वास नहीं है, लेकिन दवाई ले लेते हैं हम लोग तब भी, और वो काम कर जाती है, ठीक हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से नाम जब हम लोग करते हैं, हमारा फेथ भले उसमें ना हो, लेकिन नाम अपना काम करेगा। नाम का काम क्या है कि वो आपको फेथ दिलाएगा, भगवान के करीब लाएगा, तो नाम अपना काम करेगा। लेकिन श्रद्धा पूर्वक अगर नाम जप किया जाए तो उससे जिसका जल्दी फल प्राप्त होता है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? पूछिए, खुलकर पूछिए। जी जी माता जी, माइक है क्या यहाँ पे? माइक नहीं, ठीक है माता जी बोलिए। कल की क्लास में आप बोल रहे थे कि जो प्रीचिंग है उसमें प्योर कृष्ण कथा जी, तो फिर ऐसा क्यों अलाउड है? जैसे गौर गोपाल दास जानते होंगे, तो उसमें मोटिवेशन स्पीचेस होते हैं, लेकिन भगवान का नाम कहीं नहीं होता है, इस्कॉन का नाम भी नहीं होता है, तो ऐसा क्यों? अभी आपने सबने प्रश्न सुना? अच्छा, आप बोल दीजिए दोबारा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि माइक ऑन कर दीजिए। जो कल की क्लास में आप बता रहे थे कि प्रीचिंग में सिर्फ भगवान का गुणगान होना चाहिए, जो कि औषधि है, जिसे हम औषधि कहते हैं, भगवान का नाम हमें नहीं दे रहे। तो मैंने गौर गोपाल प्रभु जी के कुछ साल पहले उनके लेक्चर सुने थे जिसमें मोटिवेशन स्पीचेस हैं, लेकिन भगवान का नाम कहीं नहीं है। तो आप भी एक बता रहे थे कि अगर वो भगवान का नाम बोल देते तो हो सकता है कि आप उसी टाइम पे डिवोटी बन जाते। तो फिर अगर ये जो पूरा हमने वार्तालाप सुना था वो भट्टाचार्य जी भगवान का, तो ये फिर हम इस्कॉन में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? मतलब सारे जी 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 नहीं है, लेकिन जी, वो तो सेलिब्रिटी प्रीचर है, उनको तो लाखों लोग सुनते हैं, तो ये इस्कॉन में क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए गौर गोपाल प्रभु जी, गौर गोपाल प्रभु जी भी बहुत अच्छे भक्त हैं, नाम जप करते हैं, भागवत अध्ययन करते हैं, और ऐसा नहीं कि गौर गोपाल प्रभु भगवत गीता भागवत पर क्लास नहीं देते, वो भी देते हैं, लेकिन जो समाज के सामने आता है वो केवल इंस्पिरेशनल टॉक ही आती है। तो वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, हो सकता है कि वो एक प्रकार का समाज भौतिक जगत में है, तो उस समाज को इंस्पायर करने के लिए प्रभु जी वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बात अगर हम ध्यान दें तो तिलक है, उनका कंठी भी है, लाल वस्त्र भी है, तो तिलक से और कंठी से तो भक्त के दर्शन तो हो ही रहे हैं और लोगों का भला हो ही जाएगा।
किसी ना किसी तरह इन लोगों को इतना पता चलता है ये हरे कृष्णा वाले हैं। वो इंस्पिरेशनल टॉक प्रभु जी निश्चित रूप से करते हैं, लेकिन उनको देखकर क्या स्मरण होता है? हरे कृष्णा वाले हैं। अभी वो तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है कि वो क्यों नहीं करते, वो तो उसका उत्तर वो स्वयं दे दे। ये रिकॉर्डिंग तुम निश्चित रूप से उनके पास जाएगी। तो वो उनका निर्णय स्वयं ले ले कि वो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका अपना निर्णय है। हम लोग इस्कॉन या हमारा भक्तों का समझ उन पर वो चीज़ थोप नहीं सकता। हाँ, रहा हमें क्या करना चाहिए, वो हमारा निर्णय है। जैसे हम लोग भगवान की भक्तों के समाज में है, तो हम लोग जान रहे हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, तो हम लोग कर रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए। एक व्यक्ति को आप ये देख रहे हैं कि चलो वो व्यक्ति का निजी जीवन तो आप नहीं जानते हैं ना, निजी जीवन में वो भी 16 माला जप करते हैं निश्चित रूप से, और वो भी भगवत गीता भागवत पर क्लासेस वो भी करते हैं, लेकिन उनका शायद जीवन का कोई लक्ष्य होगा कि मुझे एक प्रकार के जो भौतिक जगत में एक प्रकार का जो ऑडियंस है, शायद उनको उस तरह से उनको इंस्पायर करना होगा, प्रचार करना होगा, तो कर रहे हैं। तो उनका वो अपना व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन आपको और भी दिखना चाहिए कि सिर्फ गौर गोपाल प्रभु ही एक भक्त नहीं है, बहुत सारे भक्तों का समाज है, हजारों लाखों भक्त हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन लीजिए और गौर गोपाल प्रभु को शुभकामना देकर छोड़ दीजिए। जी, उसमें से कुछ आर्ट भी होते हैं जो हम जनरली क्या होते हैं जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हम इस तरह के वीडियोस हम सर्च करते हैं यूट्यूब पर। जी, तो अगर इस्कॉन में ज़्यादा फेमस लोग जानते हैं, कॉलेज में सभी बच्चे जाते हैं, तो उस टाइम पे मुझे याद आता है तो एक बार अगर हरे कृष्णा या कृष्ण के बारे में अगर कुछ बोल देते तो शायद जो मुख्य आत्मा है उस टाइम पे वो कुछ तो गौर गोपाल प्रभु सुन लीजिए। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं तो सारे भक्तों का यही प्रश्न है कि आप बहुत अच्छे भक्त हैं, निजी रूप से हम सब जानते हैं, आप कृष्ण भक्ति का प्रचार कब चालू करेंगे? ठीक है, तो ये आप यदि सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारी विनंती है कि आपका खूब यश बढ़े, आपकी कीर्ति यश सब जगह फैले। हमें उसमें कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हम समस्त भक्तों का यही प्रश्न है कि प्रभु जी आप भगवान की कीर्ति और यश को कब गाना चालू करेंगे? क्योंकि जिससे लाखों लोग, आप अभी लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कृष्ण कब पहुंचाएंगे? यही हम सबका प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप जल्दी इसका उत्तर देंगे। धन्यवाद। ठीक है, अब आपका प्रश्न मैंने उनके तक पहुंचा दिया, निश्चित पहुंच जाएगा, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, माइक पहुंचा दीजिए। इस प्रश्न के अलावा प्रश्न पूछिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग हाउस होल्डर्स हैं जी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल, और जो हमें पता है प्रभुपाद ने जो मेरे रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं, और जैसे कल या परसों आपकी क्लास में थी तो आपने बोला था कि कम से कम प्रभुपाद की किताब को 2-3 घंटे पढ़ना चाहिए जी। तो अपन ये देख लें कि व्यक्ति जैसे मटेरियल वर्क में अपन देखते हैं कि एटलीस्ट हमें काम तो करना पड़ता है, जिस हिसाब से हमारी सिचुएशंस है वो पूरा पे अटेंशन वहाँ पे भी देना पड़ता है। और अपन देखें कि जैसे 16 माला करना है तो 2-2.5 घंटे 16 माला, 1 घंटा हियरिंग, 2-3 घंटे बुक रीडिंग। तो ये सब सुनने में अच्छा भी है, लेकिन प्रैक्टिकली अप डाउन की सिचुएशन जो है हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल, फर्स्ट जाना तो ऊपर फिर नीचे, तो एक लग रहा था कि स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए समझ में तो सब कुछ आता है, और इतने सालों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी है, तो प्रैक्टिकली
उस चीज को जैसे आपने बहुत अच्छी बातें बोली थी कि जब भगवद गीता या भगवान की किताब को पढ़ेंगे डीपली, जब जितना अपन पढ़ेंगे तो उसमें से अपन नेक्टर या जो अमृत है उसको फील कर पाएंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना या 10 घंटा पढ़ना, आधा घंटा पढ़ना वो एक सफिशिएंट नहीं है। तो कुछ इस तरह टिप्स। तो भागवत कैसे पढ़ना चाहिए इसकी चर्चा कल सुबह करने का प्रयास करेंगे। तो कल सारव भट्टाचार्य का उद्धार तो हो ही गया है, तो कल अगर मैनेजमेंट अनुमति देता है तो 5 प्रकार से भागवत पढ़ने के तरीके, उसमें से कुछ तरीके आपको बता दिए जाएंगे कल सुबह की क्लास में। और दूसरी बात कि समय निकालना जो स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल तो ये संसार में होगा ही, और स्ट्रगल अच्छा है। अगर सब अगर सुखमय आनंद से बीतेगा तो फिर उसकी तब हो सकता है कि हम लोग उसकी कीमत को ना समझ पाए। तो स्ट्रगल के साथ है तो हम लोग उस मकाम पर पहुंचने के लिए हम लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि मुझे 2-3 घंटा पढ़ना है, हृदय में लालसा है, कामना है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रभु जी, जाल हम ही लोगों ने बना के रखा है। ये जो संसार का जाल है, ये निर्णय हमारा ही है, और ये जो इस जाल में जो हम लोग फंसे हुए हैं, ये हमारा ही निर्णय है, इसकी वजह से फंसे हुए हैं। तो इस जाल से मुक्त होने का उपाय हम ही को करना है, और हमें अपने जीवन में स्टेबिलिटी लानी है। बाहर से कोई आके स्टेबल नहीं करेगा अपने जीवन को। गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके जीवन में कोई इमरजेंसी आ गई तो आप वो इमरजेंसी को एड्रेस करेंगे ना, सारा समय निकाल कर उसको करेंगे ना, सारी चीज़ों को बाजू में रख के उसको पहले एड्रेस करेंगे आप। तो वैसे ही जब आप जीवन में किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को प्रायोरिटी देंगे तो वो आपका प्राधान्य बन जाएगा। ऐसा नहीं कि समय नहीं है, पूरा समय है। मैं आपको 1 वीक तक आप एक एक्सरसाइज कीजिए, सुबह से लेके उठने तक, रात को सोने तक आप क्या क्या काम करते हैं वो सब लिखते जाइए। 7 दिन कीजिए, और तब आप अपने आप को आप निर्णय पर आ जाएंगे कि मेरा कितना समय मैं कहाँ जाता हूँ और कहाँ से आप उस समय को निकाल सकते हैं और शास्त्र अध्ययन में लगा सकते हैं। इसका निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, 7 दिन ये कीजिए, नतीजा अपने आप आपके सामने आ जाएगा और आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाएंगे। बहुत समय होता है, अगर करना चाहे तो बहुत समय है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल चैतन्य प्रभु का जन्म दिवस है, तो हमें भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्या भाव? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें हमेशा भगवान आपके निष्काम, अकिंचन, शुद्ध, प्रेममय भक्तों की संगति में रखिए। सबसे प्रथम प्रार्थना। अगर भागवत में जितने सारी स्तुतियां हैं, इन स्तुतियों में 2 चीज़ कॉमन है, 2 प्रार्थनाएं कॉमन है। एक तो भगवान के निष्काम, अकिंचन, प्रेमी भक्तों की संगति, इसके लिए सब लालायित है, और दूसरा उनके चरण कमलों में प्रेम। तो यही 2 प्रार्थना है जो सारे आचार्यगण करते हैं। सारे भागवत में जितने सारे स्तुतियाँ, सब में यही वर्णन आता है, सुदामा से लेके भीष्म पितामह तक। तो इसी को करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना की भगवान हमें आपके शुद्ध प्रेमी भक्तों की संगति में सदैव रखिए, और दूसरा कि आपका निष्काम है तो कि प्रेम हमें प्रदान करें। दोनों इंटरलिंक्ड है, साधु संग के बिना भगवत प्रेम नहीं मिल सकता। ठीक है, ये दोनों अपने आपस में इंटरलिंक्ड है कि साधु से ही भगवान का प्रेम मिल सकता है। ठीक है, तो उनके दर्शन की लालसा, उनके संगति की लालसा हमेशा रहनी चाहिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। दीजिए, लास्ट प्रश्न है ये। मुझे मेरा एक प्रश्न है कि मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब जब मन एकाग्र करते हैं जी, तो विचार
विचार आ ही जाते हैं, कैसे करना, और एक ध्यान की कितनी अवस्था है? वो मन को एकाग्र तो करना बहुत मुश्किल है, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो इंद्रिया है वो भगवान के सेवा में लगा देनी चाहिए, और मुख से भगवान का नाम जपना चाहिए, कानों से सुनना चाहिए। अभी जैसे आप सुन रही है तो इसमें मन एकाग्र करने की बात छोड़ दीजिए, सुन रहे हैं ना आप। जैसे भगवान के दर्शन करना, जाके भगवान के दर्शन करना, इसमें कौन सा मन को एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगा देना, जैसे आँखों से भगवान को देखना, कानों से उनके बारे में सुनना, मुख से उनका नाम उच्चारण करना, ये सब सहज उपाय है। अगर हाथ पैर है तो उससे भगवान के मंदिर में आना, पैरों से भगवान के मंदिर में चलकर आना, हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करना, प्रसाद खाना, बहुत कई प्रकार के कार्य हैं। जैसे ध्यान तपस्या करते हैं ना, तो ये चीज कलयुग में ध्यान तपस्या नहीं, वो संभव नहीं है। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, तो कली काल में नाम रूप में भगवान अवतार लिए हैं। तो नाम जप कीजिए, नाम के संपर्क में रहेंगे तो भगवान के संपर्क में रहेंगे, और अपने आप धीरे धीरे जैसे जैसे मन शुद्ध हो जाएगा, अपने आप भगवान मन में आ जाएंगे। देखिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम लोग भगवान को नहीं पकड़ सकते। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन हम भगवान को अपने बल पर भगवान को बंदी नहीं बना सकते। भगवान अपनी कृपा से ही भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। जैसे दशम स्कंद में वर्णन है कि भगवान पहले वसुदेव जी के मन में अवतरित हुए, और फिर वसुदेव के मन से वे देवकी के मन में गए, और वहाँ से देवकी के मन से फिर वो देवकी के गर्भ में चले गए। तो वैसे ही हमें ये जानना चाहिए कि हम लोग हमारे बल पर भगवान को कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि हम भगवान की भक्ति निष्काम अहेतु की तरीके से भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भक्तों की संगति में रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे करके भगवान हमारे मन में अवतरित हो जाएंगे। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से ध्यान लगेगा। हरे कृष्ण। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ग्रंथ शिरोमणि चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, सार्वभौम भट्टाचार्य की।